माहवारी इर्रेगुलर क्यों होती है, इसको किसी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात, माहवारी जब भी इर्रेगुलर होती है तो उसकी वजह ये होती है कि अंडा नहीं बन रहा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें कि पीरियड्स के इर्रेगुलर या रेगुलर होने की वजह वो यूट्रस के अंदर पाई जाती है। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो, यानी आपके पीरियड्स तो आए लेकिन बाज़ औक़ात जो ब्लीडिंग अगली है वो पीरियड्स नहीं होंगे, 10 दिन बाद 15 दिन बाद हो गए, वो फाइब्रॉइड है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है माहवारी के इर्रेगुलर होने की वजह। माहवारी इर्रेगुलर क्यों होती है, इसको किसी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात, माहवारी जब भी इर्रेगुलर होती है तो उसकी वजह ये होती है कि अंडा नहीं बन रहा। एक साइकिल होता है फीमेल के अंदर, जिसको साइकिल का मतलब ये हो कि इवेंट्स का रिपीट होना। साइकिल में ये होता है कि पहले 15 दिन फॉलिकुलर एक्टिविटी के होते हैं, यानी जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियल पीरियड्स आते हैं तो आपके नए अंडों को सिग्नल चला जाता है कि वो रेडी होना शुरू हो। वो एक लॉट ऑफ एग्स सामने आती है जिनकी के ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब वो जब उनमें से एक या कभी कभार 2 अंडे ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनको हम डोमिनेंट अंडा कहते हैं। अब वो जो डोमिनेंट एग होता है वो किसी में 12वें दिन पे रिलीज हो जाता है, किसी में 14 डे पे रिलीज हो जाता है, किसी में 16, यानी वो हर पेशेंट का अपना उसके अंदर वो होता है, डिपेंड करता है कि उसका क्या साइकिल की लेंथ है। जब वो अंडा रिलीज होता है तो अंडा रिलीज होने के बाद जो जिस अंडा पहले फॉलिकल के अंदर होता है वो कार्पस लूटियम बन जाती है और वो एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चादानी होती है उसकी अंदरूनी तय मोटा होना शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो उसमें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। मकसद क्या होता है कि अगर एग को कोई स्पर्म अवेलेबल होता है और प्रेगनेंसी होती है तो जो जिस बेड में आके आएगी वो बिल्कुल रेडी हो जाए। अब जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ज़ाहिर है इम्प्लांटेशन नहीं होगी, तो जब इम्प्लांटेशन नो के सिग्नल आते हैं तो एंडोमेट्रियम जो तैयार हुई होती है वो शेड हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है और इस तरह से दोबारा पीरियड्स आने लग जाते हैं। अब अगर किसी के पीरियड रेगुलर नहीं है तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस, बल्कि 100% है कि उसका एग नहीं प्रॉपर तरीके से बन रहा, या तो मैच्योर नहीं हो रहा या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं। अब पीरियड्स इरेगुलर या एनओवुलेटरी या अंडा ना बनने के जो अक्सर जो बच्चियां नई नई जवान होती हैं उनमें ये होता है कि पहले कुछ 1-2 सालों के अंदर उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका चूँकि एग अभी मैच्योर नहीं होना शुरू हो जाता क्योंकि हार्मोन लेवल कम होता है, तो उसमें भी पेशेंट का ये तो कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। उसके अलावा जब फीमेल की एज 40 को क्रॉस कर जाती है तब भी अक्सर उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसमें भी वजह यही होती है कि हार्मोन चूँकि बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि प्रॉपर जो ओव्यूलेशन का साइकिल होता है वो पूरा नहीं होता और इस तरह से ये होता है कि पेशेंट का जो अंडा है वो नहीं बनता और एग चूँकि रह भी थोड़े गए होते हैं, बैड क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर मैचुरेशन की तरफ नहीं जा रहा होता। ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है, यानी ऐसा होने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अब एक यंग बच्ची है 22-23 साल की, वो अच्छी उसके साथ और उसके पीरियड्स अगर इरेगुलर हो रहे हैं तो हमारा सबसे पहले शक जाता है कि हार्मोन्स खराब हैं। यानी हार्मोन्स में कौन से 2 से 3 हार्मोन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड। हम पेशेंट का थायराइड लेवल चेक करते हैं कि कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थायराइड लेवल खराब हो तो उस सूरत में भी इरेगुलर साइकिल हो सकते हैं। एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, बेसिकली अगर वो भी हाई हो तो बहुत लंबी लंबी देर का एमेनोरिया हो जाता है, 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, फिर आते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन को चेक करते हैं। अगर ये दोनों हार्मोन नॉर्मल है तो उसके बाद अगला जो हम हार्मोन चेक करते हैं वो FSH का होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अंडे बनाने वाला हार्मोन है वो इटसेल्फ ही कम हो गया हो।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियों के अंदर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि वक्त से पहले पीरियड्स का बंद हो जाना आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। बल्कि रिसेंटली मेरे क्लिनिक में 2-3 पेशेंट आए जिनकी हिस्ट्री थी बाकायदा हकीम मेडिकेशन की, उसमें वो शायद हायर डोजेस के अंदर स्टीरॉयड दिया गया होता है, तो उससे भी बाजुकात जो है वो पीरियड्स वक्त से पहले बंद हो जाते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सीरम इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है या LH का लेवल ज़्यादा होता है। ये टिपिकली PCOS के पेशेंट होते हैं, या सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है। अब अंडे को रिलीज होने के लिए LH का लेवल ऐसे होना चाहिए, यानी मिड ऑफ द साइकिल में LH सड़ जानी चाहिए। अगर शुरू से ही LH का साइकिल ज़्यादा आ रहा है या सीरम इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, तो उस सूरत हाल में इसका मतलब है कि बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं और बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो गया हुआ है। और अब हमने पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन कहाँ पे रहा है, पेरिफेरल फैट के अंदर बन रहा है। हमने पेशेंट की फैट कम करवानी है, और अगर स्लिम पेशेंट है तो इसका मतलब है कि LH सर्ज खराब हुई हुई है, तो हमने पेशेंट को LH लेवल को कम करवाना है। LH लेवल कम करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि LH लेवल को किस तरह से कम किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें कि पीरियड्स के इरेगुलर या रेगुलर होने की वजह वो यूट्रस के अंदर पाई जाती है। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉयड हो, यानी आपके पीरियड्स तो आए लेकिन बाज़ औक़ात जो ब्लीडिंग अगली है वो पीरियड्स नहीं होंगे, 10 दिन बाद 15 दिन बाद हो गए, वो फाइब्रॉयड है जो ब्लीड कर रहा है या पोलिप है जो ब्लीड कर रहा है। तो इसलिए अगर आपकी बच्चेदानी की साख्त के अंदर कोई पोलिप या फाइब्रॉयड मौजूद है तो भी आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इस सूरत में अंडा प्रॉपर बन रहा होता है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी साख्त में प्रॉब्लम है इसलिए ब्लीडिंग दरमियान में हो गई हुई है, वो जिसको हम एज्यूम करते हैं कि ये पीरियड्स की ही ब्लीडिंग है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी वजूहात जो कि इरेगुलर पीरियड्स के लिए थी। अब अच्छा डॉक्टर वो है जो वजह जानेगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हैं, और उस वजह को अगर आप ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और पेशेंट जो है वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि साइंस जो है वो थीमेटिक है, साइंस जो है वो लॉजिकल है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर किसी को जिसका पीरियड इरेगुलर है उसको आप वो चाबी वाली गोलियां दे देंगी और बस नहीं, आपने कॉज ढूंढना है, वजह ढूंढनी है। अगर आपका पॉलिप पड़ा हुआ है तो आप जितनी मर्जी गोलियां खिला लें, मरीज की हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सेटल नहीं होती है, आपको उसकी कॉज ढूंढनी होती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।